दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मे हैव टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, मे हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पर सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी प्रकार की संभावना व्यक्त करते हैं जो कि 50% तक सही हो सकती है, तो इस प्रकार की संभावना को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वाक्य में मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मे हैव टू का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद मे हैव टू का प्रयोग होता है, उसके बाद बी1 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि वाक्य के अंतर्गत अदर वर्ड्स आते हैं तो अदर वर्ड्स के प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, आई मे हैव टू कुक फूड फॉर हिम। दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले आई का प्रयोग किया गया है, उसके बाद मे हैव टू का प्रयोग हुआ है तथा उसके बाद कुक के रूप में बी1 का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, चूँकि इस वाक्य में अदर वर्ड्स आए हैं, इसलिए अदर वर्ड्स के रूप में फूड फॉर हिम का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, आई मे हैव टू कुक फूड फॉर हिम, यानी कि मुझे उसके लिए खाना पकाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला वाक्य है, दे मे हैव टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव होमवर्क, यानी कि उन लोगों को अपना अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज शी मे हैव टू बी एन इंजीनियर, यानी कि उसे इंजीनियर बनना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हों तो ऐसी परिस्थिति में मे हैव टू से बनने वाले वाक्य में मे का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, मे वी हैव टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि क्या हम लोगों को उद्घाटन समारोह में शामिल होना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वाक्य का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य नेगेटिव है। दोस्तों, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए मे के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य है, यू मे नॉट हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी कि आपको सहायक पद के लिए आवेदन नहीं करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला वाक्य है, ही मे हैव टू बी सिविलाइज्ड पर्सन, यानी कि उसे सभ्य व्यक्ति होना पड़ सकता है। दोस्तों, अगला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर हाँ या ना में ना दे सकते हों तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होता है। उसके बाद मे हैव टू से बनने वाले वाक्य में आपको मे का प्रयोग करना होता है, यानी कि मे का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले तथा WH वर्ड के बाद होता है। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद बाकी हिस्से का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, व्हेन मे यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यानी कि आपको अखबार कब पढ़ना पड़ सकता है।
अगला वाक्य है ही मे हैव टू रिपेंट लेटर, यानी कि उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज श्याम मे हैव टू हैव सम मनी विद हिम, यानी कि श्याम को अपने पास कुछ पैसे रखने पड़ सकते हैं। दोस्तों अंतिम वाक्य है हु मे हैव टू गेट पनिशमेंट। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी वाक्य में हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। दोस्तों अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है किसे सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।